सो गाइस आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये तो अभी फर्स्ट ईयर में आप हो, जो सेकेंड थर्ड ईयर के अगर कोई बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको ये बात पता ही है कि सेकेंड थर्ड ईयर तक जाते जाते बच्चा बच्चा हमें से इंजीनियरिंग क्या होता है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट नहीं करना है, वैसे ही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाते जाते उसको समझ में आ जाता है यार ये तो 12 से भी ज़्यादा सिंपल था, इसमें इतना भी नहीं पढ़ा मैंने फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करके गया। क्योंकि एक्चुअल इंजीनियरिंग को समझना रहता है कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। जो बच्चा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझ चुका रहता है उसके तो भाई बल्ले बल्ले, वो तो आराम से सब चीज़ें निकालता जाता है और मतलब करता जाता है, आराम से कर लेता है। पर जो इसमें से बहुत सारे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता कि हमें जो हमारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, हम जो एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम को हमें किस तरह से लिखना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं पता होती। इसीलिए फर्स्ट ईयर में देखा जाता कि बहुत ज्यादा केटी लगती, बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ कि जैसे ही बच्चा सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब तक जाता है सेकंड ईयर, तो ये चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी रहती है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो भाई देखो, हमेशा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास बोला जाता है सेमेस्टर 6 महीने का है, पर 6 महीने का आप खुद ही जानते हो कि 6 महीने तो मुश्किल से, इस बार के बच्चों को तो और कम मिला हुआ है। 3 से 4 महीने का वैसे भी बाकी लोग को मिलता है, और इस बार के बच्चों को तो देखा जाए पढ़ने के लिए तो 2 से ढाई 3 महीने का ही टाइम मिला है। और ये 2 से ढाई महीने में भी बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सबमिशन ये वो। तो हमें कुल मिला के पढ़ने के लिए बहुत ना के बराबर टाइम मिल जाता है अगर हम 12 से कंपैरिजन करें, जबकि सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो भाई वहीं तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं कि भाई कम टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जब एग्जाम के एकदम नज़दीक आ जाता है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो उसको कंप्लीट भी कर देते हैं उतने टाइम में और अच्छा स्कोर भी कर देते हैं। ओके, तो भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ बातें, सबसे पहले देखो, अगर आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अगर आपको 4 से 5 दिन में अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करनी है, पूरा A to Z करना है, तो सबसे पहले 5 दिन के पहले वाला जो दिन होगा ना, पहला दिन मतलब पाँच, मतलब समझ लो कल से पाँच पाँच दिन की हम स्टडी का प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज आज जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सभी इकट्ठा कर लो। सबसे पहले, अगर मान लो आपके यहाँ टोटल 5 या 6 मॉड्यूल है, ओके, 5 या 6 मॉड्यूल है, तो सबसे पहले जो मॉड्यूल की पढ़ाई आपको करनी है जी, क्योंकि अभी ऐसा समझ लो कि आपका कुछ नहीं हुआ है, तो जिस मॉड्यूल की पढ़ाई आपको करनी है उसका नोट्स उसका नोट्स पूरी तरह से निकाल लो। ओके, तैयारी फुल करके रखो अगर आपको कंप्लीट करना है। नहीं तो पता चला आप पढ़ने बैठ रहे हो, फिर यहाँ कॉल कर रहे हो, यहाँ मैसेज कर रहे हो कि भाई मुझे दो ये दो, और उसी में फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर इसके यहाँ वहाँ करते करते फिर दिमाग पे सिर्फ पढ़ाई हट ही जाता है, यार मेरे पास ये है ही नहीं। तो सबसे पहले नोट्स कहीं से भी निकालो, पर नोट्स चाहिए। देन इसके बाद पेपर पैटर्न, सिलेबस, आपके यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं, एमसीक्यूज आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आता है, बहुत सारे में नहीं आता। क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स से आते हैं, और कितने मार्क्स से अगर क्वेश्चन, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ऑप्शन आ रहा है तो मैं क्या एक मॉड्यूल स्किप कर सकता हूँ क्या। तो ये सभी चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने पेपर पैटर्न, अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। अगर मैंने बताया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मतलब ही एनालाइज करना, पहले से ही सीखना होता है। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी, यही चीजें तो सीखना होता है, यही तो हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाते जाते सीख चुके रहते हैं। पर मैं आप सभी को ये स्टार्टिंग से ही सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले पेपर पैटर्न सिलेबस को एनालाइज करो, पूरी तरह से एनालाइज करो कि यार ये पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर इतने का है, तो बड़े क्वेश्चन अगर मैं इतना मॉडल का ही करूं तो चलेगा क्या। तो ये चीजें एनालाइज करना है, इसलिए पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सभी चीजें। देन इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके मतलब आप जो पढ़ रहे हो, आप जब रिवाइज कर रहे हो, आपके पास नोट्स है, पर उस नोट्स को भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स में एक पेज, मतलब चार चार, तीन तीन चार चार मॉड्यूल को, उसके जो फॉर्मूले हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं, कुछ की पॉइंट होते हैं, तो इन की पॉइंट पे एक पेज पे लिखो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पेज पे कम से कम 3 से, अगर 5 मॉड्यूल है तो 3 से 4 मॉड्यूल को कंप्लीट करने का ट्राई करो सर, एक पेज पे कैसे सर। तो भाई मैं पूरा लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है आपके पास नोट्स है, पर आपको खुद की तैयारी करनी, दिमाग में फिट करना है। तो एक बार आपने पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, अब मॉड्यूल वन में आपने देखा कि क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, उससे रिलेटेड आपने डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना दिया, उससे रिलेटेड उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो लिख दिया, उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले वो लिख दिए। ऐसे ऐसे करके, अगर जो बच्चा पिछले साल हमारे साथ 12th के बायो में होगा, उसने एक चीज देखा होगा, एक पेज में हमने 7 चैप्टर के नोट्स बना के दे दिए थे। की पॉइंट लिखो, फिर आप उसको थोड़ा बना सकते हो। ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, अगर जितना थेरी वाला पार्ट को कैसे लिखते पता है, और यही तो समझना रहता है।
वो बस जो हेडिंग होती है, वो हेडिंग जितने हेडिंग रहते हैं वो सभी, जैसे टाइप्स, किसी चीज का टाइप्स हो गया, वो सभी टाइप्स को बस याद कर लेता, और टाइप्स को याद करने के बाद ये टाइप्स किसका है, क्या है, इसमें अंदर क्या होता है, वो बस दिमाग में याद कर लेते हैं। टाइप्स मेन होता है, टाइप्स को याद करके उसके अंदर 2-2 3-3 पॉइंट आप लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी बोल रहा हूँ। मैंने बोला लिखने का तरीका यहाँ समझो, वो तरीका बोर्ड एग्जाम का था, ये तरीका अलग है। ओके, टाइप्स है, टाइप्स को एकदम मोटे लाइन में, बोल्ड लाइन में लिखो, देन इसके नीचे उसके 2-3 4 5 लिख दो। इस तरह से लिखोगे भाई, बोल रहा हूँ कि वो भले अंदर आपने कुछ भी लिखा, फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये याद रखना है, आगे आपको समझेगा भी। एंड फॉर्मूले तो भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ देखो, फॉर्मूले मैंने बताया कि जैसे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में कितने फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले चाहिए, तो उन फॉर्मूले को आप सेपरेट पेज पे भी लिख सकते हो, छोटे 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 फॉर्मूले लिख के या कहीं चिपका दो या कहीं लगा दो, जिससे कि आप दिन रात कभी भी उठोगे तो वो फॉर्मूले आपकी आंखों के सामने दिखेगा और आपको याद होता जाएगा, बार बार देखते 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 याद होता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूले का एक लिस्ट बना लो, जिससे क्या होगा कि अगर हो सकता है एग्जाम में आपको फॉर्मूले सॉल्व, मतलब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आ रहा है, बट वो अभी उसका भी एनालाइज करना है, वो चीजों को भी आपको एनालाइज करना है, ये कौन सा जो न्यूमेरिकल है, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल है, जो पिछले 4-5 सालों में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, हमारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बार बार पूछा है। देखो एक चीज बोलूँ ना, 5 से 6 मॉड्यूल में कुछ गिने चिने ही क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार घुमा फिरा के रिपीट किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि हमें एनालाइज करना है कि बड़े क्वेश्चंस कितने हैं और कितने बड़े क्वेश्चंस आता है, वही एनालाइज करना है। तो फिर अगर उसमें जो न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले को आपको बाहर कर लेना, जाके थोड़ा देख लेना है कैसे कैसे इसके स्टेप्स है, हो सकता है एग्जाम में जाके वैसा ही वैसा न्यूमेरिकल्स नहीं आया, बट उसमें से आपको की पॉइंट मिल गया कि अरे हाँ इसका फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले लिख के उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपने सॉल्व कर दिया ना, तो भाई पूरे मार्क्स नहीं पर हाफ मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा, ये बात याद रखना है। इसके बाद टी डायग्राम मैंने बताया था कि जो भी टाइप्स होगा वो होगा, उसको टी डायग्राम में बना के रखो, जिससे कहा कि एग्जाम जैसे एग्जाम के दिन होगा ना, एग्जाम के दिन नहीं तो सब इंजीनियरिंग सिलेबस ना सब दिमाग के ऊपर से चला जाता है, तो वो रखोगे तो फटाफट रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, न्यूमेरिकल्स मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करना है ये चीज़ें मैंने बताई। और कैलकुलेटर भाई आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए। कैलकुलेटर पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, सबसे पहला वीडियो कैलकुलेटर का ही था, कैल्सी का ही सबसे पहला वीडियो था। ओके, अगर अभी भी आपको नहीं आता तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लो, सीख लो कि वो इतना ज़रूरी है ना। मैंने बोला न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद करो, कितने न्यूमेरिकल लिख के चिपका दो, और उसके जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो वो भरो, और करके कैसे भी सॉल्व करो, छोड़ के नहीं आना। देखो बहुत सारे बच्चे, मैं इतने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया, मैं तो निकल जाऊंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ, जो आता है नहीं आता उसी की तैयारी, सब मॉड्यूल करके आओ। और कैसे करना है मैंने बताया कि जिसमें नहीं यार उसमें कुछ कुछ पॉइंट दिमाग में रखो, कुछ उसके टाइप्स, कुछ भी चीज़ें याद, फॉर न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स का बना लो, एक लिस्ट बना लो, फॉर्मूले का एक लिस्ट बना लो। बट ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 मतलब कि आप बोल रहे कि नहीं मैं 70 मार्क्स का पेपर था या 80 मार्क्स का पेपर था या 100, क्योंकि हर जगह सब अलग अलग पेपर है। मैं जस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, 70 मार्क्स का पेपर है, तेरे भाई ने ना 50 मार्क्स का लिख के आया है। भाई 50 मार्क्स का लिख के आया ना, तो समझ ले तेरा भी गड़बड़ ही है। इसलिए बोल रहा पेपर फुल अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, ट्राई नहीं करना ही है, अरे अपनी आर्मी को करना ही है, पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत कम टाइम में स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं, 5 दिन में कम, 2-2 3-3 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर डालते हैं। यही चीज़ें आपको चेंज करना है। बोर्ड एग्जाम जो आप दे के आए हो, जो 10th में और 12th में, उसके चीज़ उससे सब चीज़ें यहाँ अलग है, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, सब कुछ अलग है। तो गाइस शायद से मेरी बात समझ में आ गई, और समझ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना, सपोर्ट एंड प्यार बना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।